वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वां केंद्रीय बजट पेश करने की तैयारी कर रही हैं और इस प्रक्रिया में गोपनीयता एक अहम भूमिका निभाती है। केंद्रीय बजट की तैयारी एक जटिल और संवेदनशील कार्य है, जहां हर कदम पर कड़ी सुरक्षा के उपाय लागू किए जाते हैं। वित्त मंत्रालय और उच्च पदस्थ अधिकारी इस कार्य को अंजाम देने में अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ जुटे होते हैं ताकि बजट की जानकारी लीक न हो सके। बजट बनाने की प्रक्रिया में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध जैसे सख्त उपायों को लागू किया जाता है ताकि बजट से संबंधित कोई जानकारी लीक न हो। इसके अलावा मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न विभागों को बजट अनुमान तैयार करने का कार्य सौंपा जाता है, जो एक गुप्त और व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद ही बजट को छापने के लिए भेजा जाता है, जो इसकी अंतिम स्वीकृति को सुनिश्चित करता है। चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 1950 की वो कहानी जब केंद्रीय बजट लीक हो गया था, फिर कैसे प्रिंटिंग प्रोसेस में बदलाव किया गया। नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। भारत के इतिहास में केंद्रीय बजट के लीक होने की एक कुख्यात घटना हुई थी, जो 1950 में घटी थी। उस समय राष्ट्रपति भवन से बजट के पन्ने लीक हो गए थे, जिससे सनसनी मच गई थी। इस घटना ने बजट की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करने का कारण बना। इसके बाद से केंद्रीय बजट की प्रक्रिया में सुरक्षा और गोपनीयता की दिशा में कई सुधार किए गए और ये सुनिश्चित किया गया कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो। 1950 में भारत का केंद्रीय बजट लीक होना भारतीय राजनीति और प्रशासन में एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने बजट प्रक्रिया की गोपनीयता और सुरक्षा उपायों के महत्व को रेखांकित किया। ये घटना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और के नेतृत्व में वित्त मंत्री जॉन मथाई के कार्यकाल के दौरान घटी। उस समय भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी शुरुआत कर रहा था और बजट तैयार करने और पेश करने की प्रक्रिया आज की तरह सख्त और संरचित नहीं थी। 1950 में केंद्रीय बजट पेश करने से कुछ घंटे पहले राष्ट्रपति भवन प्रेस से बजट के कुछ पन्ने लीक हो गए थे, जहां उन्हें छापा जा रहा था। ये लीक पूरी मीडिया में एक सनसनी बन गई, क्योंकि पत्रकारों को वित्त मंत्री के भाषण से पहले ही बजट से संबंधित गोपनीय जानकारी मिल गई थी। ये घटना न केवल बजट की सुरक्षा पर सवाल खड़े करने वाली थी, बल्कि इसने वित्त मंत्री जॉन मथाई के ऊपर आरोप लगाए कि वो बजट तैयार करते समय शक्तिशाली लोगों के हितों की सेवा कर रहे थे। इस लीक के बाद जॉन मथाई की आलोचना हुई और उन्हें आरोपों का सामना करना पड़ा। इस बजट लीक ने उनके करियर को प्रभावित भी किया और अंततः बजट पेश करने के कुछ समय बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस घटना के बाद भारत सरकार ने केंद्रीय बजट पेश करने की प्रक्रिया को और भी अधिक गोपनीय बनाने के लिए कई सुधार किए। 1950 के बजट लीक के बाद से गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए। बजट के दस्तावेजों को सुरक्षित स्थानों पर छापने, कर्मचारियों पर सख्त निगरानी रखने और किसी भी प्रकार की जानकारी लीक होने से रोकने के लिए व्यवस्था की गई। 1950 में केंद्रीय बजट लीक होने के बाद भारत सरकार ने बजट की गोपनीयता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उस समय तक बजट की छपाई राष्ट्रपति भवन में होती थी, जो भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। राष्ट्रपति भवन को एक ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित स्थल के रूप में माना जाता था, लेकिन बजट लीक होने के बाद इस स्थान की गोपनीयता पर भी सवाल उठने लगे। बजट लीक के बाद सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बजट की छपाई का स्थान दिल्ली के मिंटो रोड पर स्थित एक सरकारी प्रेस में स्थानांतरित कर दिया गया। ये कदम इस उद्देश्य के तहत उठाया गया था कि बजट से संबंधित जानकारी केवल एक सुरक्षित और निगरानी वाले स्थान पर ही छापी जाए, ताकि किसी भी प्रकार की लीक ना हो सके। फिर 1980 में सरकार ने बजट छपाई के लिए नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट को स्थायी स्थान बना दिया। नॉर्थ ब्लॉक, जो भारतीय प्रशासन का एक प्रमुख केंद्र है और कई महत्वपूर्ण सरकारी दफ्तरों का घर है, को चुना गया क्योंकि ये जगह सुरक्षा के लिहाज से उपयुक्त थी। इस निर्णय के बाद से नॉर्थ ब्लॉक का बेसमेंट बजट दस्तावेजों की छपाई के लिए एक सुरक्षित और नियंत्रित स्थान बन गया। आज भी नॉर्थ ब्लॉक का बेसमेंट भारतीय केंद्रीय बजट की छपाई का मुख्य स्थल है और ये जगह पूरी तरह से गोपनीयता और सुरक्षा के नियमों के तहत कार्य करती है।